Welcome, guys. In our last lecture, we discussed on the tools of financial statement analysis. हम बात कर रहे थे वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरणों पर. The first tool is comparative statement, तुलनात्मक विवरण पत्र, और जिसमें हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात कल की थी. आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो देखिए बेटा, ये एकदम सिमिलर है, जैसा हमने कल बैलेंस शीट देखा था वैसा ही सेम है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी. ठीक है, तुलनात्मक आय विवरण पत्र, ये बिल्कुल सेम है. क्या है? तो देखिए बेटा, ये भी एकदम उसकी तरह है. पहला कॉलम उसी तरह से पर्टिकुलर्स का, जो सारे आइटम्स को बताएगा. दूसरा कॉलम उसके बाद आप पाएंगे यहाँ पर नोट नंबर, लेकिन उसको हम फिलहाल छोड़ते हैं. किसका? अमाउंट्स का, प्रीवियस ईयर या करंट ईयर जो आप. तो दो कॉलम उस अमाउंट्स के होंगे, प्रीवियस ईयर्स के लिए और किसके लिए बेटा? प्रीवियस ईयर के लिए और करंट ईयर के अमाउंट्स के लिए. इसके बाद एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज. क्लियर है? तो ये होता है. ओके, तो अब आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट. क्या इंपॉर्टेंस होता है किसी भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट? अगर मैं इसकी बात करूं इस इंपॉर्टेंस की, पहला, कंपैरेटिव स्टेटमेंट मेक द डेटा इन अ सिंपलर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. क्या करते हैं कि जो डेटा होता है हमारे पास बेटा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, बैलेंस शीट्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो डेटा होते हैं, उनको भी क्या करती है, उस डेटा को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल, मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मैनेज करते हैं, ताकि कोई भी पर्सन उसको इजीली समझ सके. क्लियर हो गया? ओके. और क्या है बेटा? टू इंडिकेट द ट्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर. क्या होता है? और ट्रेंड शो होता है बेटा. ट्रेंड क्या? लाइक प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में करंट ईयर में क्या चेंजेस हो रहा है. 10% इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, या 5% का डिक्रीजमेंट है. तो ऐसे ट्रेंड्स को शो करता है, ऐसी प्रवृत्तियों को, ठीक है, ऐसे चलन को, मतलब क्या चल रहा है, कौन सी चीज आगे और पीछे ऐसे हो रही है, इसको ये शो करता है. ओके, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अगले इंपॉर्टेंस, compare the firm performance with the performance of the other firm in the same business. और ये बेटा हेल्प करता है दो सेम नेचर वाली, दो समान प्रकृति वाली व्यवसायों में तुलना करने के लिए. किसके लिए बेटा? कंपेयर करने के लिए. क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट थिंग बेटा, अभी जिस हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, अगर हमें उसको प्रिपेयर करना हो तो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. तो बेटा मैंने बताया ना कि सब कुछ वैसा ही होता है. आइए देख लीजिए. सबसे पहले बेटा वही जो उसका पहला कॉलम याद है, पर्टिकुलर में क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. याद आ रहा है ना? हाँ, तो देखिए, रिकॉर्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज जाती है. ठीक. फिर रिकॉर्ड अदर इनकम. अदर इनकम में क्या बेटा? डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब ये रिकॉर्ड करते हैं. फिर बेटा हम सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं. उसमें क्या आता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड, है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड मोर्टाइजेशन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस. इस तरह के जितने भी होते हैं एक्सपेंस, वो सारे रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं. ठीक है. अब बेटा फाइंड आउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो रेवेन्यू और अदर इनकम दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा, और उसमें से एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं. फिर डिडक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर
टैक्स। ये निकालने के लिए हम लोग टैक्स माइनस कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से। और उसके बाद वो जो दो कॉलम होते हैं बेटा, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर, उन दोनों से हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज के लिए फिगर में क्या करते हैं हम लोग, करंट ईयर के फिगर से हम लोग लेस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के फिगर्स को। ठीक है, पॉजिटिव में है तो भी ठीक, नेगेटिव में है तो भी ठीक, लेकिन हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, और अब उसकी हेल्प से हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज। क्या निकालते हैं बेटा, परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज कल जो फॉर्मूला था याद होगा, वही सेम है, कुछ भी नया नहीं है। एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100। आइए अब मैं बात करूंगा क्या परफॉर्मा है एक इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। तो मैंने बताया ना, पहला कॉलम किसका, पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर, हाँ उसे करंट ईयर का फिगर और प्रीवियस ईयर का फिगर, और ये आपस में लेस होकर क्या निकाल के दिखाएंगे आपको। सपोज करिए ये मेरा पहला कॉलम, ये आपका दूसरा, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा। तो पांचवें कॉलम में हमें क्या करना है, पांचवें कॉलम के लिए 3 - 4, और फिर परसेंटेज चेंज के लिए क्या करना है बेटा, पांचवें कॉलम, तो क्या करना है, टोटल में थर्ड कॉलम, उसमें से माइनस हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस, फिर लेस करेंगे इनकम टैक्स को, आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या देगा बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो क्लियर है, एनी डाउट्स। चलिए कंपैरेटिव के बाद हमें जो बात करनी थी वो बात करनी थी कॉमन साइज स्टेटमेंट की। किसकी बात करनी थी, कॉमन साइज स्टेटमेंट की। ठीक, अब कॉमन साइज स्टेटमेंट याद होगा, मैंने बताया था कि कंपैरेटिव के लिए 2 इयर्स के डेटा की हेल्प चाहिए होती है, लेकिन वहीं पर कॉमन साइज में सिर्फ हम 1 ईयर के डेटा से काम चलाते हैं। कितने ईयर के डेटा से बेटा, 1 ईयर के डेटा से। क्लियर है, ओके। कॉमन साइज स्टेटमेंट अगर हम यूज कर रहे हो और इसकी में प्रिपरेशन करनी है तो क्या करेंगे, आइए देखिए बेटा। सबसे पहली चीज, पुट द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द 2 इयर्स साइड बाय साइड। 2 सालों के अमाउंट्स को, जो एब्सोल्यूट अमाउंट है, जो फिक्स्ड फिगर है उसके, वो एक साथ हम पुट करते हैं साइड बाय साइड। प्रीवियस ईयर का अमाउंट फर्स्ट कॉलम में और करंट ईयर का अमाउंट सेकंड कॉलम में। कौन सा कहां बेटा, प्रीवियस ईयर का फर्स्ट में, सेकंड करंट ईयर में सेकंड कॉलम। ठीक, कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ ईच आइटम, और उन आइटम्स के लिए कॉमन बेस होगा। कॉमन बेस जो होता है वो क्या होगा, ये दे दीजिए। सबसे पहली चीज तो एब्सोल्यूट फिगर ऑफ द आइटम ऑफ द ईयर इनटू 100 अपॉन बेस फिगर ऑफ दैट ईयर। तो कहेंगे सर डाउट नहीं समझ रहा। देखो बेटा, सपोज करो तुम करंट ईयर का कुछ भी निकाल रहे हो, तो करंट ईयर का जो भी फिगर है, जिस चीज की भी तुम निकाल रहे हो परसेंटेज, तो उस करंट ईयर का फिगर अपॉन उस करंट ईयर का फिगर, सपोज करो तुम शेयर कैपिटल से निकाल लो, तो शेयर कैपिटल का जो भी करंट ईयर का फिगर है वो अपॉन में बेटा सम लेंगे। सम बेस में क्या जाएगा, सम। कौन सा सम जाएगा सर, असेट का सम ले सकते हो या इक्विटी या लायबिलिटी साइड का सम ले सकते हो, तो वो तुम्हारी हो जाएगा यहाँ पर बेस। जो कि परसेंटेज है बेटा, तो किसी भी फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनटू 100 करते हैं। क्या करते हैं बेटा हम लोग, इनटू 100 करते हैं। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, बेस फिगर फॉर द इनकम स्टेटमेंट टेकन एज द टोटल सेल्स। बेटा इनकम स्टेटमेंट तो क्या लेंगे, टोटल सेल को लेते हैं, और अगर बैलेंस शीट तो क्या लेंगे, टोटल एसेट। अभी बताया ना मैंने आपको, क्लियर है ना। बेस में वैसे क्या जाएगा, अगर पीएनएल होता तो क्या जाता बेटा, टोटल सेल्स यानी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जाता, और इसी केस में क्या रहेगा, ईयर का रिलेशन एक ही से होता है, तो ये एक ही ईयर के कंपैरिजन में काम आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट।
क्या इंपॉर्टेंस है कॉमन साइज स्टेटमेंट की? क्या इंपॉर्टेंस है? चलिए देखिए इंपॉर्टेंस। Provide common base for comparison irrespective of the size of individual item. Then the changes in various item in relation is net sales या total assets और total liability. ठीक है, total sales या फिर total assets या फिर total liability के रिलेशन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वेरियस आइटम में, उन सभी को ये रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, शो करता है। क्लियर है? एस्टैब्लिश करता है बेटा ट्रेंड इन वेरियस आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी वेरियस आइटम होते हैं उनमें क्या ट्रेंड चल रहा है, इस साल कितना परसेंटेज, अगले साल कितना परसेंट, तो पता चलता है कि वो चीज इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ट्रेंड्स को भी प्रेजेंट करते हैं, किसको बेटा? प्रवृत्तियों को भी दर्शाते हैं। क्लियर है? आइए बात करते हैं प्रोफार्मा ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। वैसे तो तुम सब लोग जान ही रहे हो, लेकिन फिर भी देख लो। ये रहा बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है, टोटल रेवेन्यू है, क्या है? प्रीवियस ईयर का आइटम, करंट ईयर का, परसेंटेज चेंज ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज ऑफ करंट ईयर। क्लियर है? ओके। तो ये था बेटा अपना कॉमन साइज। ये क्या था बेटा? अपना कॉमन साइज। क्लियर है? हमने देख लिया कंपैरेटिव, फिर देखा क्या? कॉमन साइज। ओके। अब बेटा इसके बाद जो हमें अगली चीज देखनी है, अब इसके बाद जो हमें अगली चीज देखनी है वो देखनी है बेटा रेशियो एनालिसिस। क्या देखनी है बेटा? रेशियो एनालिसिस। क्लियर है? चलिए रेशियो एनालिसिस हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम अगली नेक्स्ट साइड लेंगे इसमें, तो आपको उसकी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बता दें रेशियो एनालिसिस बेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि टूल्स में रेशियो एनालिसिस ऐसा एक है जिससे बेटा 3 क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। और आपको बता दूं कि रेशियो एनालिसिस में नॉर्मली बेटा 2 क्वेश्चंस होते हैं, वो हर साल आप देखोगे तो न्यूमेरिकल्स है। क्या है बेटा? न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? तो 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने हैं रेशियो एनालिसिस से। ये डायरेक्टली बेटा फ्रेम हो सकते हैं इनके फॉर्मूलेज पे, या फिर बेटा अगर फॉर्मूलेज पे नहीं होंगे तो किस पे होंगे? तो बेटा मैं बता दूं बेसिकली ये फॉर्मूले पे होंगे, नहीं तो सीधे किसी न किसी क्वेश्चन पे होंगे। तो अब हम ये सेक्शन स्टार्ट करेंगे कुछ देर में, और कुछ ही देर में जो स्टार्ट करेंगे तो हम फार्मूले के साथ साथ देखेंगे साइड बाय साइड कुछ क्वेश्चंस को। क्लियर है? तो थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 2 मिनट का, 2 से 3 मिनट में आपसे मिलते हैं रेशियो के स्लाइड के साथ।